और आज है संडे और एक पहाड़ी स्पेशल चाय में चीनी नहीं डालती हूँ मैं हमेशा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू वीडियो में। और आज है संडे और मेरा सारा काम हो चुका है। मैं नहा ली हूँ, मैंने कपड़े लगा दिए हैं और हस्बैंड और बेटा अभी तक सोए हुए हैं। एक्चुअली क्या होता है, जिस दिन भी संडे हो या छुट्टी वाला दिन हो उस दिन मैं क्या करती हूँ, बेटे और हस्बैंड के उठने से पहले अपने घर का सारा काम निपटा देती हूँ। क्योंकि अगर ये दोनों एक बार उठ गए तो ये मुझे कोई काम नहीं करने देते हैं। कभी कुछ इनकी डिमांड, सारा दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसलिए मैं अपने जो भी बाकी के काम होते हैं एक्स्ट्रा वाले, वो इन दोनों के उठने से पहले निपटा देती हूँ। कुछ टाइम पहले की बात है, मैं और मेरा बेटा मेरी मामी जी के यहाँ गए थे। उन्होंने वहाँ पे एक पहाड़ी स्पेशल रेसिपी बनाई थी और मेरे बेटे को वो रेसिपी इतनी पसंद आई तो उसने मुझे बोला कि मम्मा आप दोबारा ये घर पे बनाओगे मेरे लिए। मैंने कहा ठीक है, बनाऊंगी। और उस बात को काफ़ी समय हो गया, लेकिन अचानक से पता नहीं कुछ दिन से मेरा बेटा मेरे पीछे पड़ा है कि मम्मा आपने वो वाली रेसिपी दोबारा घर पे बनाई नहीं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं बनाती हूँ। ये जो रेसिपी है ये हमारे पहाड़ में बहुत बनती है और लोग इसे कई तरीके से बनाते हैं, बट मुझे जो इजी लगता है मैं उस तरीके से बनाती हूँ। और आज मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप देखिएगा और हो सके तो प्लीज़ उसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम्मी होती है। ये दाल होती है गैंत की। इसको कोई गैंत बोलता है, कोई गूंथ बोलता है, कोई कुलथ बोलता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। और इस दाल को मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने इसका सारा पानी सेपरेट कर दिया और 2-3 बार धोकर इसे कुकर में डाल के सीटी लगाने के लिए रख दिया था। 4-5 सीटियाँ लगने के बाद फिर मैंने इसे बंद कर दिया था। और अगर मैं कोई भी दाल ओवरनाइट सोक करके रखती हूँ तो मैं उसका पानी कभी भी नहीं फेंकती हूँ। उस सारे पानी को मैं प्लांट्स में डाल देती हूँ। और जितनी देर मेरी दाल पकेगी उतनी देर मैं इस रेसिपी के लिए एक मसाला रेडी कर देती हूँ। और ये मैंने थोड़ा सा धनिया और 1 चम्मच जीरा लिया है और इसको ड्राई रोस्ट कर दिया है। और जितनी देर दाल बनेगी उतनी देर में ये रोस्ट भी हो जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा। फिर जैसे ये ठंडा होता है फिर मैं इसको पीस लूँगी। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, हल्का दरदरा ही रखना है। बस अच्छे से पीसने के बाद इसको साइड कर दूँगी। और मेरा मसाला अच्छे से पिस चुका है और इस मसाले को मैं साइड निकाल लूँगी किसी बर्तन में। और इतनी देर में मेरी दाल बनके ठंडी भी हो गई थी। और अब मैं इसी जार में अपनी वो उबली हुई दाल को डालूँगी और थोड़ा सा 2-3 लहसुन डालूँगी। और अगर आप मिर्च खाते हैं तो इसी में हरी मिर्च भी डाल दो पीसने के लिए। मुझे बेटे की वजह से नहीं डालना पड़ता है, लेकिन मैं बाद में पहले बेटे का बना के उसके बाद अपने और हस्बैंड के लिए बाद में मिर्च डाल देती हूँ। और जब दाल अच्छे से पिस जाए तो इसे अलग से एक बाउल में निकाल लो और फिर इसमें नमक और जो मसाला आपने बनाया था वो मसाला डाल लो। बस डेट्स इट। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। और अब आप इसके पराठे सेक सकते हैं, पूरियाँ बना सकते हैं और या फिर ऐसे ही रोटी बना के खा सकते हैं। ये बहुत यम्मी लगते हैं। पूरी इसकी काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन आजकल हमारे फेस्टिवल की वजह से बहुत ज़्यादा पूरी हो गई थी तो फिर हस्बैंड और बेटे दोनों ने पूरी के लिए मना कर दिया। तो फिर मैंने इसके पराठे ही सेके और यकीन मानिए ये इतने यम्मी होते हैं, बहुत ज़्यादा। आप एक बार ट्राई कीजिएगा। और हम लोग थोड़े से करारे पराठे पसंद करते हैं, जो ज़्यादा सिके हुए होते हैं। जो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं वो हम लोगों को इतने अच्छे नहीं लगते हैं, पता नहीं क्यों। हम तीनों ही थोड़ा सा करारे वाले पराठे पसंद करते हैं। तो मैं इनको बहुत अच्छे से दोनों तरफ से करारे करारे सेक लूँगी और सिंपल चाय के साथ इसे हम लोग एंजॉय करेंगे। और जो मेरा पानी दाल से निकला था उस पानी को मैं पौधों में डाल दूँगी। ये पौधों के लिए बहुत अच्छे लगा होते हुआ हैं। है अपना फुटबॉल खेलने पे। एक्चुअली आजकल बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो बच्चे बाहर तो खेल नहीं पाते हैं, तो बच्चे अंदर। अभी भी हो रही है, हाँ। तो ये फिर अंदर ही यहीं पे खेलता है। तो फिर हमने इसे बोला ये जो सॉफ्ट वाली बॉल है इससे खेला करो घर के अंदर, और बाहर जो दूसरी फुटबॉल होती है उससे खेला करो। तो ये बेचारा यहीं पे खेलता रहता है।
अब क्या करें, बाहर बारिश सुबह के इतनी हो रही है। ब्रेकफास्ट के बाद बस फिर हम लोगों ने मूवी लगा ली और हम मूवी देखने लग गए। और उसके बाद फिर दोपहर का खाना भी पहाड़ी स्पेशली था और वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज मूवी को रोक रोक के मैंने फटाफट दोपहर का खाना बनाया और बस खाना वाना खा के अपना थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट किया। और उसके बाद अभी मैंने खाना खाए हुए बर्तन भी दोपहर वाले अभी तक नहीं धोए हैं। अब मैं फटाफट वो बर्तन धोऊंगी। और चाय रखी हुई है, मैंने चाय बनने के लिए रखी हुई है। और मैंने कपड़े बाहर डाले थे थोड़ी देर के लिए, दिन में धूप आई थी बट फिर बारिश धूप ऐसे ही चल रहा है, तो कभी स्टैंड को बाहर लेके जाना पड़ रहा है, कभी अंदर लेके आ रही हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, लास्ट में रूम में ही फ़ैन तो चल ही रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं, तो मैंने बेडरूम में ही स्टैंड रख दिया कि ताकि कपड़े भी सूखते रहें और मेरे को बार बार उठ के जाना भी ना पड़े। बस अब मैं अपने बाकी के काम निपटाऊंगी और फिर रात तक खाना वगैरह करके कल बेटे का एग्ज़ाम है, देखते हैं फिर क्या जल्दी ही सोना पड़ेगा। एक्चुअली जब उसके स्कूल डेज होते हैं तो हम 9 o'clock पे सो जाते हैं और बाकी दिन तो फिर अपना आराम से ही चलता है। और फिर ये मेरे कुछ कल के धुले हुए कपड़े थे जिनको मैंने तह मारा, आज वाले तो अभी तक सूखे भी नहीं हैं। और बस इन सारे कपड़ों को तह वगैरह मार के इनको अपनी अपनी जगह पर रख दिया और फिर उसके बाद बाकी के छोटे मोटे काम निपटाए। और उसके बाद अब शाम की चाय का भी समय हो रहा था। सब अब हम अपनी चाय इंजॉय करेंगे और इसके बाद फिर मैं अपने किचन में लग जाऊंगी बाकी के कामों के लिए। और मैं चाय में चीनी नहीं डालती हूँ, मैं हमेशा गुड़ ही लेती हूँ। और मुझे चीनी छोड़े हुए मैंने सेकंड कोरोना में चीनी छोड़ दिया था और तब से अभी तक मैंने चीनी वाली चाय फिर अपनी चाय इंजॉय करके घर के छोटे मोटे सारे काम निपटा के रात का डिनर का समय हो गया था और अब मैं किचन में आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। और हाँ, अब मैं डिनर बना रही हूँ, बेटे को मैंने दे दिया है, अब हस्बैंड का बना रही हूँ और वो अभी डिनर कर रहा है और कल उसका एग्ज़ाम है। और बस फिर हमारा डिनर हो गया और उसके बाद मैं अपनी किचन समेटने लगी। और जब तक मैं अपना सारा काम करके अंदर बेडरूम में ना जाऊँ तब तक बेटा सोता ही नहीं है। जब मैं उसके पास जाती हूँ, थोड़ी देर उससे बातें करती हूँ, उसके बाद ही वो सोता है। और अगर मैं रात के 12 बजे तक काम कर रही होंगी तो वो 12 बजे तक ही उठा रहता है, इसलिए मैं पहले उसे सुला देती हूँ, बाकी के अपने काम बाद में करती हूँ। और मेरे बर्तन वगैरह धुल गए हैं, किचन का सा काम क्लियर हो गया, किचन पूरी सारा काम निपट चुका है। और अब मैं सोने जाऊँगी, बहुत नींद आ रही है।